नहीं इंशाल्लाह अगर कोई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर में कोई रोनी से जीतेगा तो उसको मैं अपना 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 2012 में जीता था तो तब मेरा ख्याल 52 कंट्रीज थी। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का काफ़ी फुकदान है। टेबल्स में क्या आपको समझ में मुश्किल है? वो वहाँ पे जाके नॉकआउट है टोटल। जो नया जूनियर है ना वो तो कुछ सीखेगा, सीनियर से टैलेंट कभी नहीं रुका। गोल्डन 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 कलर का बॉल था। एक बॉल रख दिया कि अगर वो कोई पॉट कर ले तो उसको 5 लाख पाउंड इनाम था सर। वो ना टॉप 8 का टूर्नामेंट था। में कितने लोग कौन-कौन से आते हैं एमेचर में वर्ल्ड में? कंट्रियाँ सारी आती हैं। अच्छा। अब जाके थोड़ा-सा यानी कि फिर भी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं ना वो कम आते हैं। हुँ। अदरवाइज़ मैं जब 2012 में जीता था तो तब मेरा ख़्याल 52 कंट्रीज़ थी। अच्छा, हाँ, सबने पास आपने पार्टिसिपेट किया 52 था। कम्पीट किए थे उस टाइम पे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर माशाल्लाह। मैं 2019 में मैं जब दोबारा अगेन वही टाइटल जीता, हाँ, तो हाँ। तब भी हमारे मेरा ख़्याल 14 43 44 ऐसी कोई कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ अच्छा, पे। अच्छा। तो मतलब कि जो मज़ेदार वो गेम है वो लोग ज़्यादातर उसी में ज़्यादा जहाँ प्राइज़ मनी ज़्यादा हो अब। नहीं, वो असल में एसोसिएशन का कुछ ना कुछ चलता रहता है कि एफ़िलिएशन का चक्कर होता है या हुँ, कुछ हुँ। इल्हाक नहीं होता एक-दूसरे से। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी ख़ैर वर्ल्ड स्नूकर के साथ इनका आईबीएसएफ का नई कोई अच्छा, अच्छा। एग्रीमेंट जो है ना वो ख़त्म हुआ हुआ है शायद। तो क्योंकि पहले यहाँ से प्रोफ़ेशनल प्लेयर बनता था। हुँ, हुँ। अब उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया बन चुका है कि आपको पहले क्यू स्कूल खेलना है, हुँ, हुँ। बेशक वो थाईलैंड में जाके खेल लो या यूके में जाके खेल लो। अच्छा, फिर आपको पार्टिसिपेट करके वहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे खेलेंगे अगर थाईलैंड में? थाईलैंड में, तो यहाँ पे 1-2 जाएगा वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा दोबारा। उसको अच्छा, 2 साल के लिए वहाँ पे प्रोफ़ेशनल सर्किट खेलने का मौका मिलेगा, जैसे कि मैं गया था। अच्छा, और फिर वहाँ पे जो यूके में होता है उसमें 4 एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हैं। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपको जाना पड़ता है वहाँ प्रोफ़ेशनल सर्किट के लिए। तो पहले ये होता था कि आप एमेच्योर का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते थे, हुँ, हुँ। आपको कार्ड में टूर कार्ड मिलता था, आप 2 साल के लिए वहाँ जाके खेलते थे। लेकिन अब कुछ सालों से उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। आप जब यूके गए थे तो उसके लिए आप कैसे गए थे वहाँ पे? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं यह जीता था थाईलैंड में। अच्छा, तो फिर मैं दोबारा। अच्छा ये थाईलैंड में जाके खेलते हैं इसकी कोई फ़ीस वग़ैरह? हाँ, मैच फ़ीस है, वो एंट्री फ़ीस है। अच्छा, आपको 500 पाउंड एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर अच्छा। वो ट्रैवलिंग के और अकोमोडेशन के फिर ये सारे सारे एक्सपेंस वो अपनी जेब से हैं। अच्छा, हाँ, वो अपनी जेब से करना है जिसने भी करना है। अगर आप एक मतलब कि नेशनल लेवल के या वो एशियन लेवल भी खेले हैं, तो फिर भी आपको अपने पास से अगर देखिए आपने भाई, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का काफ़ी फुकदान है, यहाँ पे स्पॉन्सर्स मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। ख़ैर मैं जब गया था तो तब तो हमें स्पॉन्सर था, वो ऐसे गार्डन का टूर्नामेंट जीता अच्छा, मैंने। अच्छा। तो उस यानी कि कंपनी ने हमें भेजा था वहाँ पे खेलने के लिए, तो अच्छा। मैं वहाँ पे क्वालीफ़ाई कर गया। हुँ, तो हुँ। फिर अगला जो सिलसिला है, वो मेरा यूके का? खुद का था, वो मेरा खुद का अच्छा, था। जी। तो वहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं नहीं, था वो आपको? वो देते हैं ना, मैच फ़ीस देते हैं। अगर आप मैच विन करते हैं, तो आपको 3000 पाउंड देते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ से आप जब यूके गए, तो उसके क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है या जब यहाँ पे वो आप आगे जाने के वो लिए? वर्ल्ड स्नूकर जो है, वो एक स्पॉन्सर लेटर देता है आपको अच्छा। कि ये एज़ ए एम्प्लॉयी हमने हायर किया है कि हुँ, वो हुँ। खेलेगा। हुँ, तो हुँ। वो एक जो प्रोसेस है सारा, वो उसी तरह से पूरा करते हैं और ठीक फिर है। उसके बाद प्लेयर को तो कितना वहाँ पे। एक्सपेंस लगा था आपका यूके जाने में? बेसिकली तो शुरू में तो जेब से पैसे लगते हैं, हुँ, हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है। लेकिन ये है कि वहाँ से फिर पैसे मिलते हैं वहाँ पे प्रोफ़ेशनल में। अब पिछले 2 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने 16,000 पाउंड जो है ना वो दिया है साल का। अच्छा, हाँ, उसमें ये होता है कि आपको वहाँ के जितने भी एक्सपेंस हैं ना वो सारे, उसमें बंदा मैनेज कर लेता है। कवर अप हो जाते हैं। हाँ, मैनेज कर लेता है। बाकी आप परफ़ॉर्म करो, जितना परफ़ॉर्म करोगे उस हिसाब से हुँ, हुँ। आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आप यूके गए तो सबसे पहला मैच आपका किसके साथ था? सबसे पहला मैच मेरा ग्राम डॉट से था। अच्छा, हुँ, तो तो वो कैसी भी मतलब वर्ल्ड ये चैंप गेम थी उसके साथ? जब पहली दफ़ा आप वहाँ पे तब जाके बहुत बड़ा चेंज था मेरे उस लिए। एनवायरनमेंट में जाके आपके वो साथ बहुत खेल बड़ा चेंज था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे मिली नहीं थी, ना तो आईबीएसएफ में ना यहाँ पे। तो हुँ, वो हुँ। बहुत बड़ा चेंज था, फिर जाके थोड़ा-सा टाइम लगा वहाँ पे अपने प्रेशर आप था को। एक। प्रेशर नहीं कह सकते क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वहाँ पे। टेबल्स का फिर बाकी एनवायरनमेंट जो है वो सारा काफ़ी सारा चेंज था। टेबल्स में क्या आपको समझ में मुश्किल हुई? टेबल में ये होता है कि क्लॉथ बिल्कुल नया, बॉल सेट बिल्कुल नया, यहाँ पे हमारे कभी क्लॉथ चेंज होता है, कभी नहीं होता।
और बॉलों को पॉलिश मार मार हाँ, मार तो वो मार। कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे टोटली चेंज हो जाता है कि आपका सारी चीज़ें चेंज, फिर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, यहाँ पे पिन क्राउड ड्रॉप नहीं है। साइलेंस। वो पिन ड्रॉप साइलेंस भी है, और फिर वहाँ पे क्राउड जो है वो बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर अरीना बनता है, अरीना के बाद फिर आपको वहाँ पे मैचेस खेलने हैं। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें एक नई थी। हुँ, हुँ, वैसे यानी कि मैचेस में हमारे इंटरनेशनल में होता ज़रूर है, हुँ। लेकिन फिर टेबल्स का फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आप यूज़्ड टू हो चुके होते हैं तब तक। 3-4 नॉकआउट मैच जो है ना, वो नॉकआउट नहीं होता, वो लीग सिस्टम है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे जाके नॉकआउट है टोटल, ऑलरेडी सारे मैचेस जो है वो नॉकआउट के सिस्टम पे है। पहले ही अगर आप हाँ, मैच हारे पहला तो आप मैच बाहर। हारे तो वो टूर्नामेंट के लिए आप खत्म हो गए, आउट हो गए आप टूर्नामेंट से। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट आएगा, फिर आपको 15 दिन बाद आए, 1 माह बाद आए, फिर दोबारा अपनी प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा से अगले टूर्नामेंट के लिए। आप मतलब कितनी देर यूके में उस टाइम पे रहे थे फिर? मैं तकरीबन अभी 2 साल रह के वापस आया हूँ। अच्छा, जी। मतलब कि डायरेक्ट जब आप गए थे उसके बाद आप 2 साल वहीं नहीं, रहे नहीं, थे? नहीं, फिर मैं आता-जाता रहा हूँ, अच्छा, लेकिन यानी अच्छा, कि 2 साल के लिए वो मेरा टूर कार्ड जो है वो 2 साल का बन था। गया था। तो वो 2 साल मैं वहाँ पे अब गुज़ार ली मैंने, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे जब आप लोकल किसी क्लब में जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। वहाँ अकेडमीज़ हैं, अकेडमीज़ में अगर आप अकेडमी जॉइन करते हैं, तो वहाँ पे सारे जो इंटरनेशनल खेलने वाले हैं, हुँ, हुँ। प्रोफेशनल प्लेयर, वो तकरीबन वहीं पे होते हैं, अच्छा। और सारे अपनी-अपनी टेबल पे खुद प्रैक्टिस करते हैं। आपस में खेलने का मौका बहुत कम मिलता है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अपनी ही प्रैक्टिस करते रहते हैं ज़्यादातर। एक चीज़ जो मैं वहाँ पे जाके समझा, वो ये थी कि सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर से नहीं खेलता। अच्छा। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो यहाँ पे भी करना चाहिए, करते हैं, थोड़े बहुत करते हैं लोग। हुँ, हुँ। उसका एक फ़र्क आता है कि जब आप मैच में जाते हैं ना, हुँ, हुँ। तो एक प्रेशर जो आप पे है ना, वो आपका प्रेशर बरकरार रहता बरकरार है। रहता है। अब जैसे ही नए बंदा जो नया जूनियर है ना, वो तो कुछ सीखेगा सीनियर से। बिल्कुल ऐसे ही है। सीनियर क्या सीखेगा उससे? सही, सीनियर के लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो फिर उनका वो जो एक प्रेशर था, हुँ, वो हुँ। जैसे-जैसे खेलते रहेंगे, हार बेशक रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन क्या है, यूज़्ड टू होते जाएँगे। दोबारा उनसे मैच आएगा तो आप उनको बीट कर लोगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये एक बड़ी चीज़ है। वो सीनियर प्लेयर्स जो हैं, वो आपस में एक बना के, ग्रुप बना के वहाँ पे खेलते हैं, हुँ, या हुँ। सिंगल खेलते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलते, खेलते भी हैं, हुँ, लेकिन हुँ। बहुत कम, ताकि एक प्रेशर वाला सिलसिला जो है ना, वो अपनी जगह बरकरार रहे। सही, सही। तो आपने जब ये टूर्नामेंट आप खेले, ग्रैम डॉट से आप जीत गए थे? नहीं, मैं ग्रैम डॉट से नहीं जीत सका, मैं हार गया था उसमें। अच्छा, उसके उसके बाद कौन-सा टूर्नामेंट खेले आप? उसके बाद फिर वहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो गए, इंग्लिश इंग्लिश ओपन था, उसका मैच मैं जीता। अच्छा। फिर बाकी यानी कि ऐसे जीत-हार का सिलसिला चलता रहा पूरा 2 साल। मतलब कि कहाँ तक आप गए थे? जो लास्ट टूर्नामेंट है आप वहाँ पे यूरोप में मैं खेल 32 यूके में? में गया था लास्ट, बस, इससे 32 में? ऊपर नहीं गया। हाँ, लास्ट 32 नहीं, में ये गया। ऐसी क्या वजह होती है कि जो हमारे पाकिस्तानी है वो उन वहाँ तक जाने के लिए वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं या नहीं, क्या नहीं, नहीं, उनके लिए नहीं, होता है? ऐसी चीज़ें नहीं है, कि वो ऐसी चीज़ें गेम नहीं है। उनकी जो वो खेल रहे होते हैं वो अलग होती है। नहीं, नहीं, गेम अलग है, ना प्रेशर का सिलसिला है। देखो, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें मिला के अब किसी को मैं उसको डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो मैं शायद हुँ, हुँ, हुँ। सही तरह से ना कर पाऊँ। सही। लेकिन चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से जाके वहाँ पे खेलना, अब मैं समझता हूँ कि एक गरीब गरीब आदमी का बच्चा जो हाई स्कूल में जाता है, ऐसे ही है। और एक बीकन हाउस का बच्चा, बिल्कुल, उसकी मेंटालिटी सेम नहीं हो सकती। ऐसे ही है। होगी? नहीं, नहीं हो सकती। तो ये हमारा बहुत बड़ा फ़र्क क्योंकि है। उनकी जो गेम सेंस है ना गेम सेंस वही रहेगी। नहीं आपका कॉन्फिडेंस हाँ, देखें, हाँ। गरीब का बच्चा किसी अमीर अमीर लोगों के साथ जाके बैठ जाएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो एहसास कमतरी से निकलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही चीज़ें प्लेयर्स के साथ भी होती हैं, उनको अच्छा। भी वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर वहाँ पे हर चीज़ का हिसाब लगाना है कि जी मुझे चीज़ें मैनेज कैसे करनी है। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे अकेडमी को पैसे देने हैं, मुझे ट्रैवलिंग के पैसे देने हैं, मुझे फूड के पैसे निकालने हैं। ये सारी चीज़ें मेंटेन करने में ही वो, उसका बेचारा दिमाग उससे निकलेगा, फिर उसको तन्हाई मिलेगी वहाँ पे। हाँ, क्योंकि बिल्कुल एक ज़िंदगी पाकिस्तान में गुज़ारी है आपने, ऐसे तो ही है। यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी टोटल होम चेंज है। सिकनेस जो वहाँ की है ना वो एक अलग वहाँ चीज़ होती तो है। हर किसी के पास हर कोई यही सब कहेगा और सोचता भी यही है कि टाइम इज़ मनी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। यहाँ पे हमारे टाइम भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, फैमिली है, सपोर्ट हुँ, है। हुँ, हुँ। वहाँ पे अकेला बंदा है, एक मैच खेला, मैच हार गया, दोबारा 15 दिन बाद मैच आएगा, 20 दिन बाद। 15-20 दिन क्या तो करे? वो 15-20 दिन क्या करेगा? प्रैक्टिस कर के अगर फिर हार गया तो वो क्या करेगा? वो मेंटली तौर फिर पे वो अपसेट हो बंदा जाएगा, अपसेट हो जाएगा। अपसेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे एक प्लेयर होना थोड़ा-सा मुश्किल है, 2-3 प्लेयर हो ना, हाँ, हाँ। तो वो आपस में गेम गपशप भी लगी खेलते रहती है हैं, एक। गपशप भी लगती है, सारी चीज़ें, फिर वहाँ पे इतनी चीज़ों का फ़र्क नहीं तो आता। ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आया होगा जब दिल किया कि मैं चोटी तोड़ देनी, मैं खेड़ना ही नहीं?
नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि डिमोटिवेट। ये कमज़ोर बंदे की निशानी है कि अच्छा। मैं, ये तो आता है, सब पे आता है। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार नहीं मेरा नहीं, ये प्रोफेशन से मेरा दिल देखिए नहीं फिर उठ गया, लेकिन मैं फिर समझता भी। हूँ कि उसने सीखा ही कुछ नहीं ज़िंदगी में। हाँ, अपनी हाँ। गेम से क्या सीखा उसने, क्या लर्न किया उसने? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो इस तरह की सिचुएशन में आती है, हुँ, कभी हुँ। बहुत दफ़ा आती है हुँ, इंसान हुँ। की ज़िंदगी में, मैं हर कोई एक पीक नहीं देखता। बिल्कुल कभी ऐसे ही। पीक आती है, कभी बैड पैच आता है, सबको आते हैं। हुँ, हुँ। तो अगर वो बैड पैच को अपने को कवर नहीं कर पाता ना, तो फिर प्लेयर नहीं है मेरी नज़र में। हुँ, उसके हुँ। अंदर वो चीज़ें है ही नहीं कि हुँ, जो हुँ। एक चैंपियन के अंदर होनी चाहिए। जो आपको पाकिस्तान को अगर रिप्रेज़ेंट करना है, तो ये चीज़ें आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा इन चीज़ों का। लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियली भी कुछ होना चाहिए, मेरे ख़्याल से, क्योंकि जैसे आप आपके पास बता रहे गेम हैं, होना चाहिए। तो अगर वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, तो वो कैसे बाहर जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए? टैलेंट कभी नहीं रुकता। अच्छा। टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर टीम होती तो मैं शायद समझता कि रोक लेता कोई। हुँ, हुँ। हमारी गेम टीम नहीं है, हाँ, बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल गेम है। सही, सही। इंडिविजुअल में कभी कोई नहीं रोक सकता किसी को। अगर आप में वो पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप जाओगे, आप सब कुछ, वो अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलती, हुँ, हुँ। या बजट नहीं है, या कुछ भी है, व्हाटएवर, वो कुछ होगा, लेकिन फिर भी प्लेयर अपनी जगह बना लेगा। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि वो टीम नहीं है, ये टीम हो तो शायद जगह ना बने, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी सिफ़ारिशें आ जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यू आपके हाथ में है, व्हाइट बॉल आपके टेबल पे है, ऐसे ही है। आप बादशाह हो, आप जब जो भी आपकी करो। बारी है तब आप बादशाह हो, तो ये तो वही है ना कि आपको हर चीज़ का मौका मिलेगा। मिलेगा ये खुद की पोटेंशियल है इंसान कि की कि आपने वो उसको किस तरह परफ़ॉर्म इस्तेमाल करना करता है। है, यूटिलाइज़ कैसे करता है। हाँ, हाँ। तो वो कर लेगा तो कोई मुश्किल नहीं है किसी के तो लिए। जो आप पहली स्टिक जो आपकी थी, वो आपकी कितने में आपने खरीदी थी? यार मुझे तो बेसिकली वो गिफ्ट आया था। अच्छा, हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि आपका जो शुरू से काम चल रहा है ना, वो ठीक चल रहा है। मरना नहीं, बेचारा। मैं काफ़ी काफ़ी अरसा मैंने क्यू के बगैर मैंने यानी कि गेम खेला। मुझे अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं जिस मर्ज़ी क्यू से खेल लेता था, मुझे कोई इश्यू नहीं था इस चीज़ का। ये तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है ना, कि वो जो मर्ज़ी पकड़ा दो उसको, वो चल मु जाता है उससे। मुझे इतना इश्यू कभी आया ही नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन एक टाइम आया जब मैं 2008 में, तो फिर कभी-कभी ना महसूस होता था कि यार चेंज करने के बाद ना गेम वो नहीं रहता, आगे बढ़ता नहीं है, रुक जाता है स्टिल एक ही जगह पे। हुँ, 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 हुँ। अगर आपके पास अपनी क्यू नहीं है ना, तो क्यू क्यू के बगैर आपकी गेम रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी, बढ़ेगी नहीं। अच्छा, तो फिर ये था कि मुझे क्यू खरीदना था, तो मैंने एक क्यू खरीदने का यानी कि अपना प्लान किया, मैंने कहा यार क्यू खरीदूँगा। तो एक दोस्त था मेरा, उसने कहा जी मैं आपको क्यू गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार ठीक है, मुझे क्या चाहिए और? तो उसने क्यू गिफ्ट किया, फिर वो काफ़ी अरसा मैं उस क्यू से खेलता, तकरीबन कोई 12 12 क साल खेला हूँ उसके, अच्छा, क्यू से 12-13 साल। तो अभी लास्ट ईयर वो मेरा क्यू जो है वो ट्रैवलिंग में मेरा गुम हो गया। अच्छा। तो ख़ैर फिर दोबारा एक नया क्यू लिया और फिर दोबारा से अपनी अभी गेम। जो क्यू से खेल रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू मनी क्या है? इस टाइम कोई तकरीबन 2 लाख, 2 सवा 2 लाख के करीब-करीब। अच्छा। क्यों हाँ, खेलने वाले इतना महँगा? भाई ये तो नॉर्मल है। अच्छा। क्यू तो आगे बहुत महँगे हैं। फिर बताया ना, चीज़ें आसान नहीं है। वो जो अब 2 लाख का तो वो जॉन टेबल पेरेस का भी। क्यू है, नहीं 2 लाख का टेबल, वो आप शायद आज से कोई 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा। अब तो स्नूकर टेबल जो यहाँ का मैन्युफैक्चर है पाकिस्तान का, हाँ, वो हाँ। तकरीबन 7-8 लाख रुपए का वो है। अच्छा, और जी, जो जी। इंटरनेशनल लेवल के, अगर हम वो वाले यहाँ पे। बात वही है, चीज़ें वही हैं। अच्छा। आपको इम्पोर्ट करना है वहाँ से, हाँ, हाँ, हाँ। तो उस पे आ जाना कि ये ब्रांड है, ब्यूटी आ जानी है। ब्रांड है। अच्छा, अच्छा। हम वो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, तो बस वो ब्रांड है जी, ब्रांड है। चीज़ें सारी वही हैं, सही, सेम टू सही। सेम। आपको टेबल के अंदर का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। हुँ। बाहर की लुक उसकी कैसी है, ये डज़न्ट मैटर, ये मैं नहीं समझता कोई आपको मायने रखती है ये चीज़ के। सही, सही। लेकिन टेबल का ग्राउंड जो है ना, वो अच्छा होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो हमें अपने लोगों को मेरा ख़्याल है कि प्रोड्यूस भी करना चाहिए, उनके बारे में यानी कि करना चाहिए कि हुँ, हुँ। ये एक बिज़नेस यानी के तौर पे आगे आए। लोग बाहर से पैसे मँगवाएँ यानी कि चीज़ मँगवाएँगे, तो यहाँ से पैसा पैसा पाकिस्तान से बाहर जाएगा। तो सही अपने स लोकल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एक इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ सके। ग्रो कर सके। जी। सही, सही। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेलते हैं, जो ये यूरोप वाली साइड पे ये इंटरनेशनल स्टार्स हैं, जेटरम, रोनी वगैरह, जो ये जो किस क्यू से खेलते हैं, इनकी क्या-क्या कोई आइडिया होगा आपको? वो तकरीबन कोई समझ लें कि 7 6 7 7 लाख, 8 अच्छा, लाख ऐसे। फ़र्क क्या होता है उनकी क्यू में और पाकिस्तान की, हमारी जो क्यू है, यहाँ पे मिल रही है? यार आपको बैट, कभी क्रिकेट खेला है आपने? हाँ बैट जी। कितने का मिलता है?
बैट टेप बॉल का क्या हार्ड टेप बॉल? बॉल का लगा लो। 7-8 हज़ार रुपए का अच्छे वाला आजकल जो श्रीलंकन चल अच्छा, रहे हैं, और जो हार्ड बॉल का बैट है, वो मेरे ख्याल में 35-40 हज़ार या 50 तो हज़ार। वही 35 लाख का भी मिलता है। अच्छा। अब मुझे बताओ उसमें फ़र्क क्या है? भाई चीज़ें चेंज होती हैं। हम्म, एक मेहरान गाड़ी है, एक मर्सिडीज़ गाड़ी है, तो चीज़ें सेम तो नहीं होंगी। गाड़ी तो गाड़ी ही रहेगी ना, सबके लिए। दूसरे की नज़र में तो गाड़ी है, लेकिन जिसने पैसे खर्च किए हैं उसको चीज़ का भी पता है कि क्या चीज़ है। फिर क्यों खरीदता है इंसान बाहर से? तो ये चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे-जैसे इंसान की गेम चेंज होती है, ऊपर जाके चीज़ें जो है ना काफ़ी फ़र्क डालती हैं। स्टोव का फ़र्क होता है उसमें, उसकी बनावट का फ़र्क होता है। एक हैंडमेड बनती है, एक बनती है मशीन से। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। मैंने सुना जो सबसे महंगी क्यू है वो जॉन पेरिस की है। नहीं, बहुत सारी हैं, जॉन पैरिस है और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो महँगा क्यूब बेचते हैं। अच्छा अच्छा। वो तकरीबन अब तो ख़ैर, और वो जो 7 लाख का क्यूब है उसके लिए 3 साल का वेट भी है। अच्छा। जी, ऑर्डर देने के बाद 3 ओडी साल का वेट बुक है। करवाई है। यस। ओडी ये से भी महंगा स्नूकर, वो किंग है ना स्नूकर में। अच्छा। वो किंग है स्नूकर में, अगर स्नूकर क्यू की बात की जाए तो उसमें वो किंग है, उसका नाम बिकता है। स्नोकर तो वो किंग उसका बेच रहा है, नाम है। बेच रहा है वो उस हिसाब से। और वो कहाँ का ब्रांड है? वो इंग्लैंड का, यूके का ही है। इंग्लैंड का। अच्छा, हुँ। मैंने आजकल देख रहा हूँ जो उनके चौक्स जो हमारे यहाँ चौक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर मतलब के चौरस होते हैं, जो वहाँ के वो सर्कल शेप में चौक लोग ज्यादा अब इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो वो गोल चौक। वो टॉम का चौक है। वो ये कैसे बता रहा हूँ ना कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हम्म, चीज़ें मॉडिफ़ाई होती हैं। वो हम्म, बेहतर से बेहतर की तरफ जाती हैं, बेहतरीन की तरफ जाती हैं। हम्म, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी वर्किंग ज़्यादा है इस चीज़ों पे। हम्म, तो वो वर्किंग करके जो बेहतर से बेहतरीन की तरफ है, वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं सही उस पे। सही। अब वही चौक जो है वो यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपए का है। अच्छा। तो एक चौक नॉर्मल जो है वो 200 रुपए का है, 150 रुपए का। हाँ तो चीज़ों का फ़र्क है। अब उसमें किक नहीं है, उसका टेबल पे कोई निशान नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना उसका था। उसका व्हाइट बॉल के ऊपर डॉट नहीं आता, लेकिन सही दूसरे चौक से डॉट आता है। तो वो चीज़ें क्लियर की हैं, जैसे-जैसे पैसे खर्चोगे वैसे-वैसे आपको सहूलतें भी मिलना शुरू हो जाएँगी। सही सही। तो यहाँ पर अक्सर ये होता है ना कि अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो अगर उसको कुछ स्नोकर वगैरह लग रहा है और वो टूट नहीं रहा, तो वो ट्रिक ये करता है कि यार बॉल साफ करता सही नहीं गया, तो रेफरी को आके मार देता कि यार तू मेरा जान ना ले तो बाद में बोतल पी ले। जरा साइड से कर दे ऐसा। होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैच में नहीं होता। ये फ्रेंडली जो आप खेल रहे हैं उसमें ज़रूर होता है, फाउल एंड मिस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे गेम की नॉलेज बढ़ती है, वैसे-वैसे चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। सही सही। अच्छा आसिफ भाई, आपने मतलब कि जितनी अच्छी लेवल पे स्नोकर खेली और उसके बाद लोगों को भी बताया कि ऐसे नहीं, स्नोकर को एक अच्छा मतलब कि लोगों को देखने का नज़रिया बताया कि स्नोकर ऐसे भी हो सकती है अगर आप इस पे परफेक्शन की तरफ जाएंगे और अगर इसको इतना सीरियस लेके खेलेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। मोस्टली लोग टाइम पास के लिए भी आते हैं ना, तो अगर आपने बताया कि आप अगर सीरियस लेके खेलना चाहते हो तो आप बड़ी अच्छी लेवल पे और अब इससे पैसे भी कमा सकते हैं, आप फाइनेंशियली भी अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में जो इन्होंने टूर्नामेंट करवाया था और उसमें एक गोल्डन बॉल का क्या सीन था? ये इन्होंने नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी कि अच्छा। 1 फॉर 7 करने के बाद वो अगर एक अपना ब्राउन वाले कुशन पे एक कलर ब्राउन गोल्डन 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 कलर गोल्डन का बॉल था। एक बॉल रख दिया कि अगर वो कोई पॉट कर ले तो उसको 5 लाख पाउंड इनाम था सर। अगर 1 फॉर 7 के साथ वो अगर वो पॉट कर ले तो 5 लाख पाउंड। और वो तो ख़ैर अरबी लोग हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। नेक्स्ट टाइम उन्होंने डबल कर दिया वो प्राइज़ अच्छा। मनी डबल कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट टाइम जो टूर्नामेंट करवाएँगे, उसमें यही 167 अगर कोई कर ले, तो उसको 1 मिलियन पाउंड या 1 वन। बिलियन डॉलर जो है, वो इनाम मिलेगा वहाँ पे। तो उसकी प्राइस मनी जो जीतने वाले को वैसे क्या मिलनी थी? रोनी मेरा जो ख़्याल जीता था। आई थिंक मेरा ख़्याल 2 लाख पाउंड शायद विनर का था। 2 लाख विनर का था और उसको बोर्ड करने का खाली 5 लाख था। 5 लाख पाउंड। लेकिन उसके लिए आपको सारे कलर ब्लैक करने हैं। रेड ब्लैक, 15 रेड, 15 ब्लैक, फिर पूरा कलर फ्रेम, फिर ब्लैक से आपको प्लेस करना प्लेस है। करना वो है। कुशन दूसरे कुशन पे, अपोज़िट कुशन पे है, हम्म, वो प्लेस करना है, फिर उसको पॉट करना है, तो आप 5 लाख पाउंड के हकदार हम्म, बनेंगे। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी उन्होंने दी है कि यार एक गेम में ट्विस्ट पैदा किया उन्होंने। हम्म। तो अच्छी चीज़ है ये। तो आपका नहीं ये यहाँ क्वालिफाई किया है या आप गए नहीं यहाँ सऊदीया में टूर्नामेंट में? नहीं, असल में वो ना टॉप 8 का टूर्नामेंट था, अच्छा। जो प्रोफ़ेशनल के टॉप 8 हैं, हाँ हाँ उनका हाँ। टूर्नामेंट होता है। उसमें वाइल्ड कार्ड उन्होंने अपने ही 2 प्लेयर जो हैं, हाँ बिल्कुल खेले थे। एक कतर का प्लेयर था
वो IBSF का चैंपियन बना, वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसको अच्छा। उन्होंने वहाँ पे एंट्री दी। और एक वहाँ दुबई सॉरी इनका सऊदी प्लेयर है उमर अल हाँ, जलानी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खेला था। उन्होंने अपने प्लेयर को वहाँ पे ओब्लाइज किया कि इन प्लेयर्स के साथ खेलें हाँ, हाँ, ताकि कुछ सीख सकें, सीख हमारे सके। प्लेयर्स जो हैं वो भी आगे आएँ। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं स्नूकर में, हुँ, हुँ। तो उम्मीद है कि वो स्नूकर अच्छी करेंगे वहाँ पे। हाँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गोल्डन बॉल से रख के, अक्सर मतलब कि मोस्टली सोशल मीडिया पे यही था चल रही थी कि ये क्या चीज़ आ गई है, ये क्या है और ये क्या और उसकी प्राइस बनी है सुन के। वैसे पाकिस्तान में अगर आप कन्वर्ट करें तो लोग पागल हो गए थे कि यार ऐसे इतने ही भी है। स्नूकर में पैसे मिलने लग गए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब उन्होंने एक और भी टूर्नामेंट करवाया था, वो वहाँ अपने ही लोकल अच्छा, उसमें प्रोफेशनल नहीं था कोई भी। अच्छा। अपना एक लोकल इवेंट करवाया था, उसमें उन्होंने 1 मिलियन रियाल 1 मिलियन उसका विनर का रखा था। 10 लाख रियाल। जी। और अभी उसमें फाइनल हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, यहाँ लाहौर का ही है, अच्छा, अदील अक़दस। अच्छा, वो फाइनल खेला, फाइनल हार गया था। उसको भी मेरे ख़्याल शायद कोई 2.5 लाख या 3 लाख रियाल अच्छा, मिले वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। ये मैं समझता हूँ कि हमारे IBSF का 10 टूर्नामेंट जीतने के यानी कि बिल्कुल, मुतबादल वो पैसे हैं, ऐसे जो पैसे वहाँ पे उन्होंने एक अपने क्लब के ऐसे ही यानी है। कि अपने सिटी के टूर्नामेंट या सऊदी टूर्नामेंट के करवा दिया ऐसे उन्होंने। मेरे तो ये ख्याल से कोई अगर हमें भी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए कुछ ऐसी प्राइज मनी रखें क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो कि लोग कहे कि हाँ यार अगर मैं खेलूंगा अच्छी तो मैं पैसे भी जीतूंगा मुझे पैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं। असल में उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो ज़रूरी है कि जो हम्म, स्पॉन्सर्स हैं उनका आगे आना, फिर डिपार्टमेंट का आगे आना। अब हमारी स्नूकर में प्लेयर्स का ये बड़ा एक कह लें कि मुश्किलात है उनके लिए फ़ाइनेंशियली तौर पे हम्म। कि उनके पास डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सबसे मेन अब मसला ये होता है। डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? कैसे वो करेगा, टूर्नामेंट्स के सर पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। तो आज के दौर में अपने घर को चलाना, गेम खेलना, ये सारी चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहा हूँ और आज भी आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जो से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्पॉन्सर हज़रात हैं, उनको आगे आना चाहिए और अपने हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, उनको कम से कम स्पॉन्सरशिप देना चाहिए ताकि वो अपने गेम पे फ़ोकस कर सकें। अब देखिए जब वो फ़ाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर होगा तो वो अपनी फ़ैमिली को चलाने के लिए कोई और काम करेगा, बिल्कुल जॉब करेगा, उसके बाद वो स्नूकर को कंसंट्रेट नहीं टाइम देगा, करेगा। तो वो कैसे फ़ोकस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। ऐसे ही है। इसलिए अपने प्लेयरों को सपोर्ट करें ताकि हम्म। आने वाले टाइम पे हमारे प्लेयर जो हैं वो एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जाएँ और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए कोई और वो जो इनका शॉर्ट आउट का भी कोई होता है टूर्नामेंट। बेसिकली वो एक एंटरटेनमेंट टूर्नामेंट रखा है उन्होंने शूट अच्छा, आउट के नाम से। उसमें होता है कि 10 मिनट का टाइम है और एवरी शॉट जो है वो 15 सेकंड है। पहले 5 मिनट 15 सेकंड में आपको शॉट करना है और अगले 5 मिनट जो है वो 10 सेकंड में आपको शॉट करना है। अगर आप वो शॉट नहीं कर पाएँगे तो आपका फाउल हो जाएगा और और फ्री बॉल हो बॉल इन जाएगी, हैंड आ जाएगा। बॉल इन हैंड आ जाएगी। बॉल इन हैंड आ जाएगा, दूसरे प्लेयर को फाउल मिलेगा, बॉल इन हैंड मिल जाएगा, फिर वो कहीं से भी रख के अपनी गेम कंटिन्यू कर फिर सकता है। वहां से वो समझे कि 95% वो हाँ, जीत गए। वो ज़ाहिर-सी बात है। तो उसमें होता है कि आपका स्कोर अगर एक दफ़ा बन गया ना, हाँ, हाँ। 30-40 स्कोर बन गया ना, तो दूसरे प्लेयर के लिए जीतना समझ लें कि लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक वो असजद इकबाल था मेरे ख्याल जी, जिनकी जी, मैंने जी, जी। देखी थी। जी, वो जी। जो बड़ा ही क्रूशियल टाइम पे वो जीते थे। हाँ, हाँ, उसने वहाँ पे 70 कुछ का ब्रेक कर दिया था। हम्म। तो वो बड़ा शॉर्ट टाइम पे यानी कि आपको शॉट निकालना और होता है। उसकी प्राइस मनी कितनी होती है? उसकी प्राइज़ मनी मेरा ख़्याल शायद 50,000 पाउंड है। 50,000 पाउंड भी जी। पाकिस्तान में एक अच्छे हाँ, खासी हाँ, रकम बहुत है। अच्छी रकम है। उसमें तकरीबन कोई तो पाकिस्तानी अब आप 5 पाकिस्तान में आके आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह की शॉप वगैरह भी चला रहे हैं या कुछ इस तरह का लोगों को? नहीं, मैं शॉप नहीं चला रहा, मैं अभी अपना स्नूकर पार्लर है वहाँ पे फैसलाबाद में अच्छा, वो रन कर माशाल्लाह। रहा हूँ, स्नूकर अकेडमी है मेरी। हम्म। तो वहाँ पे खुद भी खेल रहा हूँ और ये अपना लोगों को सिखा भी रहा हूँ थोड़ा बहुत और साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सही सही। मजबूरी है जी, काम करना पड़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में रह के करना है क्योंकि फील्ड छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। मुझे अभी गेम खेलनी है और खेल रहा हूँ अभी तक, हम्म। तो आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी को कंटिन्यू करें। तो आने वाले जो नए यंग टैलेंट टैलेंट है इस स्नोकर में उनको आप कोई पैगाम देना चाहें, ये चीज़ करे इस पे फोकस करे तो आप वो क्या देंगे उनको? यार सबसे मेन फ़ोकस जो है ना वो उनको अपने ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा।
क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुश्किलात, हर्डल्स काफ़ी हर जगह पे आती हैं, हमने भी बहुत देखी हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर आज चैंपियन बन के बैठे हैं तो हमारे शुरुआत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, आसानियाँ नहीं थी उसमें। हुँ, हुँ। तो आसानियाँ नहीं आती, आसानियाँ टाइम पे आती हैं, हुँ, आप हुँ। अपनी कोशिश जारी रखें। हुँ, हुँ। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी और नए खिलाड़ी जो हैं, वो अपना जज़्बे के साथ जितना भी टाइम इसको देते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे जितना भी दे हुँ, सकते हुँ, हैं, हुँ। वो जितना टाइम है ना वो अपना फ़ोकस उसी पे रखें कि यार मैंने इस गेम में अपना एक नाम बनाना है, हुँ, अपने हुँ। मुल्क के लिए करना है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो आने वाला एक टाइम आएगा कि वो सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सही, सही। इंशाल्लाह। तो बाकी अभी तक कोई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जिसका रोनी के साथ मैच पड़ा और वो जीता हो उससे? नहीं ऐसा कोई एक प्लेयर भी नहीं है, हमारा एक ही प्लेयर है हमज़ा अकबर, उसका एक मैच आया था उसके साथ हाँ, हाँ, रोनी के हाँ। साथ, तो वो 5 1 डाउन हो गया था। हुँ, तो हुँ। उसको बीट करना तो ख़ैर काफ़ी मुश्किल है, बीट करना आसान नहीं है उसे। हुँ, हुँ। उसको प्रोफ़ेशनल के जो टॉप प्लेयर है वो बीट नहीं कर पाते जल्दी तो पाकिस्तान से, तो और सम टाइम वो मुश्किल है। ऐसे होता है किसी टूर्नामेंट्स में कि लग रहा होता है कि बस इसकी एज हो गई है, खत्म हो गया। और उसी से अगले टूर्नामेंट में वो ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहा है टूर्नामेंट से कि जैसे उसके लिए काम ही कोई नहीं है। हमारी गेम में ना 1-2 चीज़ें जो ज बड़ी मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग है। हुँ, हुँ। उसमें ये होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं है और हर 1 घंटे बाद आपकी गेम का सारी चीज़ों का स्टेटस डायमेंशन बदलता चेंज हो है। जाती है। लाज़मी चेंज होता है। कभी-कभी आप अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन आप जीत नहीं पाते। कभी-कभी आप नॉर्मल खेल रहे होते हैं। तो इसमें लक का भी बड़ा किरदार है। हुँ, हुँ, हुँ। आप गे अच्छी गेम खेलेंगे तो ऑटोमैटिकली आपकी लक भी आपको फ़ेवर करेगी। तो वो दोनों चीज़ें जब आपकी मिल जाती हैं तो फिर आपके लिए जीतना कोई मुश्किल नहीं रहता। किसी को भी जीत सकते हो उसे। सही, सही। नहीं इंशाल्लाह अगर कोई हमारे पाकिस्तानी प्लेयर में कोई रोनी से जीतेगा तो उसको मैं अपना 5 लाख रुपए इनाम दूँगा। ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ। चलें जी अल्लाह करे आने वाले वक़्त में आप कोई मैं ऐसा तो कह रहा हूँ मैच कि आए। आप जाएँ और आप जीत के खुशी भी हो कि वाक़ई इंशाअल्लाह में कोशिश करेंगे जी वहाँ पे दोबारा से बाकी अगर कोई भी जीते वो उससे तो सर्किट मैं जॉइन करेंगे। हाज़िर हूँ उसके लिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बाकी बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू जी। थैंक बाकी यू। अपने हमारे व्यूअर्स से अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें, कोई पैगाम देना चाहें उनको? जी बिल्कुल, मैं उनको यही कहूँगा कि देखें हमारा मुल्क जो है इस टाइम काफ़ी मुश्किल में है और हमें अपने-अपने तौर पे सबको एक एफ़र्ट करनी चाहिए कि अपने मुल्क को पॉज़िटिव वे में जो खिलाड़ी है वो अपनी गेम के ज़रिए, जो बिज़नेसमैन है वो अपने बिज़नेस के ज़रिए और जहाँ-जहाँ आप कोशिश कर सकता है, हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा सके, एक पॉज़िटिव माइंड और इसका एक पॉज़िटिव चेहरा जो है पूरी दुनिया में जा सके, तो इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बाकी अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी अपनी कीमती राय का इज़हार कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हमारे हर पॉडकास्ट का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। बाकी अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।